आज की वीडियो भी जो है वो साइंस के ऊपर है और साइंस की बात करें तो वो है बायोलॉजी के ऊपर। ओके, आज हमारे पास सेकंड पार्ट और जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए, मतलब उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ जहाँ पर जेके एसएसबी जहाँ जिस सिलेबस में साइंस को इंक्लूड करती है उन सब एग्ज़ाम्स के लिए ये क्या वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस पूरे अगर बात करें तो 40 के करीब यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सारे एमसीक्यूज आपको पता रिवीजन करते हैं हम। चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू ऑफ बाइल। ठीक है, तो बाइल से जुड़े हुए ऑप्शन है यहाँ पर, कौन से करेक्ट है वो बताना हमें। इट इज़ एन एंजाइम सिक्रेटेड बाय द लीवर, ये सही है? नहीं, ये गलत है। इट इज़ ए वाटरी ग्रीन फ्लूइड, यस ये सही है। इट इज़ स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, बिल्कुल सही है। इट कंटेन्स सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाँ ये भी क्या है, सही है। तो मतलब सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्या है, सही है। तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कहाँ पर होगा, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है, देखिए ये वाले हमने इससे पीछे करे हुए, ठीक है ना। चलिए, साल्ट इज़ यूज्ड इन अवर फूड बिकॉज, क्यों यूज़ करते हैं हम इसको, बिकॉज इट मेक्स द फूड टेस्टी, या फिर वी स्वीट एंड लूज साल्ट, या फिर इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द फूड, या फिर इट मेक वाटर ऑब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स बेटर। क्या होता है, सॉल्ट को हम यूज़ करते हैं अपने फूड में क्योंकि ये क्या करता है, हेल्प करता है किसकी प्रोडक्शन में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन में, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि काम करता है किसका, डाइजेशन का। ठीक है, फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और यही है इसका सी पार्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वाई डू वी फील ड्रोजी आफ्टर ए हैवी मील। तो क्यों हम ऐसा फील करते हैं जब हमारा खाना हैवी हो जाता है, तो क्या वजह होती है उसमें। ऑप्शन है, द बायोलॉजिकल क्लॉक इज अपसेट, वो होने की वजह से, या फिर द बॉडी मसल आर फैटिग, ये होने की वजह से, या फिर द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस मेलाटोनिन टू इंड्यूस स्लीप, या फिर ब्रेन रिसीव्स लेस ऑक्सीजन एज ब्लड रशेस टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द कंट्रैक्टिंग स्टोमिक एंड इंटेस्टाइन। क्या होगा इसका, वो है आपके पास डी पार्ट। मतलब ब्रेन क्या करता है, रिसीव करता है लेस ऑक्सीजन एज ब्लड रशेस टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द कंडक्टिंग स्टोमिक एंड इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। हम यहाँ मैच कर, न्यूक्लियस इसको किसने डिस्कवर करा है, आइडियोसोम का, क्रोमोसोम और सेल का। देखिए सेल में छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, सेल को किसने डिस्कवर करा है, ये है आपके पास रॉबर्ट हुक। ओके, और न्यूक्लियस का भी पता है सभी को, वो कौन है, रॉबर्ट ब्राउन। ओके, ए का 2 एंड डी का 1, ए का 2 डी का 1। ठीक है, हाँ बाकी आइडियोसोम जो है इसको गोल्गी ने क्या किया है, मालूम करा है। ठीक है ना, और क्रोमोसोम की अगर बात करें सी पार्ट की, तो वो है आपके पास कौन, वेल्डियर। ओके, याद रखना ये। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस और पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, इनको मैच करने के साथ। देखिए जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसमें क्या होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं उनकी ग्रोथ होती है। ठीक है ना, मतलब, और ये इसमें बी का आपके पास मैच हुआ किसके साथ, इस 3 के साथ। यहाँ पर क्या होता है कि हार्मोन ग्रोथ होते हैं, उनकी स्टोरेज होती है वहाँ, यहाँ इसमें, इसके बाद यहाँ से रिलीज़ होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ओके, उसी तरह से आप देखें बी के साथ आपके पास 3 है, तो बी के साथ 3 कहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, अब ए में से और बी में से आंसर है। ठीक है ना, उसके बाद अगर आप देखेंगे आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, ये जो होगा वो किसके साथ होगा, वो होगा आपके पास किसके, इंसुलिन के साथ, इंसुलिन के साथ। ओके, और आप देख सकते हैं यहाँ से ए का 4 और बी का 3, तो ए का 4 बी का 3 कहाँ पर है, ये तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। आगे आप चेक करें थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये जो है ये किससे मैच करेगा, ये आपके पास कैल्किटोनियन से है। ठीक है ना, जिस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इससे है, उसी तरह से आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस जो है वो किससे है, इंसुलिन से है। उसी तरह से थायराइड ग्लैंड जो है वो किससे है, कैल्किटोनियन से। ओके, और लास्ट पर आपके पास बचा है एड्रिनल ग्लैंड, वो किसके साथ होगा, इपाइनफ्राइन। ओके, मतलब इसका आंसर होगा कौन सा, बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट है, which one of the following alternatives gives the correct descending order of items by their fat content। तो फैट कंटेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हमने। देखिए आप, एग यॉक, बटर, चीज़, क्रीम या मिल्क। दूसरा ऑप्शन है बटर, घी, चीज़, एग यॉक, क्रीम, क्रीम, चीज़, कंडेंस्ड मिल्क, एग,
या फिर ये घी, बटर, एग यॉक, चीज़, कंडेंस्ड मिल्क। क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में फैट कंटेंट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे ज़्यादा जिसमें फ़ैट होगा वो बताना होता है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो फैट है वो किस में है, घी में है। उससे कम किस में है, बटर में है। फिर उससे कम किस में, एग यॉक में। फिर किस में है, चीज़ में। और फिर लास्ट में इसमें किस में आपको दिखेगा, कंडेंस्ड मिल्क में। ओके, नेक्स्ट है आफ्टर डेथ द ऑप्शन है यहाँ पर। डेथ के बाद क्या होगा, क्या होता है, द आर्टरीज आर यूजली एम्प्टी ऑफ ब्लड। आर्टरीज जो हैं वो बिल्कुल मतलब उनमें ब्लड नहीं होता, खाली जाती हैं वो। या फिर दूसरा ऑप्शन है ब्लड इन आर्टरीज क्लॉट्स। तीसरा आपके पास वीन्स आर एम्प्टी ऑफ ब्लड, या फिर वीन्स आर फुल ऑफ क्लॉट्स। देखिए आर्टरीज एंड वीन्स, आर्टरीज एंड वीन्स इनको ध्यान में रखना। आर्टरीज का काम क्या होता है, ब्लड को कैरी करना, ब्लड को आगे सप्लाई करना। कहाँ से, हार्ट से, ठीक है ना, हार्ट से, ठीक है। ये बॉडी को आगे क्या करता है, सप्लाई करता है, आर्टरीज करती हैं, ठीक है ना। और वीन्स क्या करती हैं, ये कलेक्ट करती हैं, ब्लड को कलेक्ट करती हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट ऑर्गन से वहाँ से कलेक्ट करती हैं और फिर ये हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने अगर आप देखोगे तो आर्टरीज क्या होती हैं, जब डेथ होती है तो आर्टरीज क्या होती हैं, यूजुअली एम्प्टी ऑफ ब्लड, ब्लड उनमें नहीं होता है, सबसे पहले ये तो। और उसके बाद वेन्स आर फुल ऑफ क्लॉट्स, वेन्स जो हैं वो फुल ऑफ क्लॉट्स होती हैं, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ आपके पास सी पार्ट। ओके, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रोटीन्स इन ह्यूमन डाइट विल प्रोड्यूस। प्रोटीन कम हो या फिर अगर उसका मतलब उसमें एब्सेंस हो, ना हो प्रोटीन्स के बॉडी में, बॉडी डाइट में, तो उस वक्त क्या होगा। पहला ऑप्शन है वीकनिंग ऑफ बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस, बिल्कुल होगा ऐसा। इम्पेयरमेंट ऑफ बॉडीज ग्रोथ, ऐसा भी होगा, रुकेगी बॉडी ग्रोथ अगर ऐसा उसमें प्रोटीन्स नहीं मिल रही उसको। इम्पेयरमेंट ऑफ हार्मोन्स नीडेड बाय द बॉडी। एंड फोर्थ है इम्पेयरमेंट ऑफ द सेल्स एबिलिटी टू कन्वर्ट हीट इनटू एनर्जी। क्या होगा, एक तो जो डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस है वो भी इसमें क्या हो जाएगा, मतलब वीक हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इम्पेयरमेंट ऑफ बॉडीज ग्रोथ ये भी होगी, और इम्पेयरमेंट ऑफ हार्मोन्स नीडेड बाय बॉडी ये भी होगा, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इसका होगा आंसर, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डी पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है द विटामिन विच इज़ जनरली एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमंस इन यूरिन। तो यूरिन में अगर आप देखेंगे तो कौन सा विटामिन जो है वो रिलीज होता है, वो ए होता है, डी होता है, सी होता है, या ना, कौन सा होता है वो, विटामिन सी। नेक्स्ट है ए पर्सन हु लीव्स एक्सक्लूसिवली ऑन मिल्क, जो जी सिर्फ मिल्क का यूज़ करे, एग एंड ब्रेड का यूज़ करे, तो उस वक्त उसमें क्या हो जाएगा, वो विक्टिम बन जाएगा किस चीज़ का, मतलब होगी रिकेट्स होगी, स्कर्वी होगी, जीरोफ्थैल्मिया होगा, या फिर नन ऑफ दिस, कौन सी होगी वो, स्कर्वी होगी। ओके, नेक्स्ट है इन द रैबिट एंड हॉर्स द अपेंडिक्स। रैबिट एंड हॉर्स में जो अपेंडिक्स होता है वो क्या होता है, इन दोनों ऑप्शंस में से एक आंसर होना है, बताएं आप। क्या इज़ वेरी स्मॉल, स्मॉल होगा, या फिर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। क्या करता है वो, रैबिट और हॉर्स में जो अपेंडिक्स है वो क्या होता है, वो क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ सेलुलोज में। ओके, नेक्स्ट है मैच दी फॉलोइंग मिनरल और मेजर सोर्स। जैसे आयरन है, आयरन का सोर्स, मेजर सोर्स कौन सा है, वो आप सबको मालूम होगा कि वो हरी सब्जी, मतलब कि कहाँ पर जाएंगे, पालक में, ठीक है। तो ए का हो गया 2, ए का 2, हाँ, तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, ये भी हो गया कैंसिल, ठीक है। और बाकी आप देखें पोटेशियम, पोटेशियम आगे मिलेगा कहाँ से, बनाना से और डेट से, ठीक है ना, खजूर से। ओके, तो बी का हो गया 1, हाँ, ठीक है। आयोडीन जो आयोडाइज कॉमन साल्ट से, और कैल्शियम जो है वो मिल्क और एग से मिलेगा। ओके, ये पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पेप्सिन को मैच करना है हीमोग्लोबिन को, मायोग्लोबिन को और मायोसिन को। देखिए हीमोग्लोबिन जो है ये का काम, इसमें क्या काम करता है, क्या काम होता है इसका, ये इसमें होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू वेरियस ऑर्गन्स, वेरियस टिश्यूज। ओके, हीमोग्लोबिन में, ठीक है ना। मतलब बी का आपके पास लगेगा 3 के साथ, तो बी का 3 यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो बी का 3 यहाँ कहाँ है ही नहीं, यहीं पर कहीं पर भी, ठीक है ना। तो बी का 3 जो है आपके पास यहीं पर है, इसका मतलब 20 का आंसर है। बट यहाँ पे आप देख लें कि पेप्सिन जो है वो किसके साथ है, कैटालिसिस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन के साथ, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वो इसके साथ है, और मायोग्लोबिन जो अगर उसकी बात करें तो उसका वो क्या होता है, स्टोर्स ऑक्सीजन इन मसल्स स्टिल नीडेड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एंड मायोसिन की अगर बात करें तो इन्वॉल्व इन मसल मूवमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है ए हार्मोन, हार्मोन की अगर बात करें कि पासिस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, क्या ये डायरेक्टली पास होता है ब्लड स्ट्रीम में, बिल्कुल सही है। इस कैटालिटिक इन नेचर नहीं,
इज मैन्युफैक्चर्ड इन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बिल्कुल सही। इज ऑलवेज अ प्रोटीन, नहीं, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारे पास कौन सा है, वो है हमारे पास सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन फाउंड यूजफुल इन कीपिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन। तो कोलेस्ट्रॉल को लेवल डाउन करने के लिए मतलब कौन सा यूजफुल रहता है इनमें, तुलसी, टर्मेरिक, गार्लिक या फिर सरपेंटिन। क्या होगा इसका आंसर, वो है आपके पास गार्लिक। ओके, गार्लिक की अगर बात करें तो ठीक है। नेक्स्ट है, रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर एथलीट इज, रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर एथलीट इज वो कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स या विटामिन्स। क्या होगा इसका आंसर, वो है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है, मिल्क, चीज एंड एग्स आर द सोर्स ऑफ विटामिन्स। मिल्क, चीज और एग्स जो हैं इनमें किस विटामिन का सोर्स है, मतलब ये वाला बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी, विटामिन ए एंड सी, विटामिन सी एंड डी एंड विटामिन ए एंड डी। तो कौन सा है वो आपके पास विटामिन ए एंड डी। ओके, नेक्स्ट है, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रू फ्रूट, इनमें से कौन सा ट्रू फ्रूट नहीं है, एप्पल, डेट, ग्रेप या प्लम। कौन सा है वो, प्लम। नेक्स्ट है, द वायरस ऑफ एड्स अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ, जो एड्स वायरस है किसके ऊपर अफेक्ट करेगा, हीमोग्लोबिन के ऊपर, आरबीसीज इन ब्लड के ऊपर, टी सेल्स इन ब्लड या फिर ग्रे सेल्स इन ब्रेन। किसके ऊपर अफेक्ट करेगा, वो टी सेल्स इन ब्लड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल इज यूज फॉर प्रिजर्विंग फ्रूट जूसेस, फ्रूट जूसेस को सेफ रखने के लिए, ठीक है ना, मतलब प्रिजर्व करने के लिए कौन सा केमिकल का यूज होता है, अमोनियम सल्फेट का होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, सोडियम बेंजोएट का होता है या पोटेशियम नाइट्रेट का होता है। किसका होता है वो, सोडियम बेंजोएट का। ओके, नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द डिकम्पोजिशन ऑफ फूड इज रिटार्डेड, स्टॉप्ड, स्पीड अप या फिर डिलेड। रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द डिकम्पोजिशन ऑफ फूड इज डिलेड, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मदर्स मिल्क इज प्रेफर टू काउस मिल्क बिकॉज इट कंटेंट्स, क्यों इसमें ऐसा ऐसा क्यों इसको प्रेफर किया जाता है, बिकॉज इट कंटेंट्स मोर फैट्स एंड मोर लिपिड्स या फिर इज लेस फैट्स एंड लेस लिपिड्स या फिर ये क्यों इसको प्रेफर किया जाता है, बिकॉज इट कंटेंट्स लेस फैट्स एंड लेस लिपिड्स। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अफेक्टेड बाई एड्स, एड्स से कौन से यहाँ पर जो अफेक्टेड होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्या, नर्वस सिस्टम होता है क्या, इम्यून सिस्टम होता है क्या या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, बताएं इसका आप। तो यहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। नर्वस सिस्टम होता है, नहीं होता। इम्यून सिस्टम होता है, बिल्कुल होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो कौन सा, डी इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट है, सिरहोसिस इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स, कहाँ अफेक्ट होता है इसका, हार्ट पर, लीवर पर, ब्रेन पर या लंग्स पर, कहाँ पर होता है, लीवर पर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ल्यूकीमिया, ठीक है, ल्यूकीमिया से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, नंबर ऑफ आरबीसीज इंक्रीज इन ब्लड, ल्यूकीमिया में क्या होता है, इसमें मतलब अगर ऐसा केस हो ल्यूकीमिया का तो उसको उसमें उस वक्त होता क्या है, जो नंबर ऑफ आरबीसीज जो हैं वो इंक्रीज होते हैं ब्लड में या फिर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज इंक्रीज होते हैं ब्लड में, क्या होते हैं, वो होता है आपके पास नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं ब्लड में। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली फंक्शन एज द पावर हाउस ऑफ ए लिविंग सेल, पावर हाउस ऑफ ए लिविंग सेल किसको कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को, माइटोकॉन्ड्रिया, रिबोसोम या फिर गोल्गी एपरेटस, मालूम होगा आपको ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर इज अकम्प्लिश्ड बाय, ये भी सबको मालूम होगा, क्या होगा इसका आंसर, डीएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए या फिर ये दोनों, क्या होगा इसका आंसर, डीएनए। ओके, नेक्स्ट, which of the following cell organelles are known as suicidal bags since they liberate such enzymes that can cause breakdown of the cell। देखिए ये भी आपने पढ़ा होगा कि suicidal bag किसको कहा जाता है, सिंपल सा, suicidal bag किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, रिबोसोम को कहा जाता है, फैगोसाइट को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है या डिक्टियोसोम को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है आपके पास लाइसोसोम को। ओके, नेक्स्ट है, क्रोमोसोम्स आर, chromosomes present only in nucleus of a cell या फिर in are the biggest in number in human cells, made up of DNA as main component या फिर visible in the cells at every time। तो क्या है, chromosomes are made up of DNA as main component। ओके, नेक्स्ट है, which of the following structures are commonly present in animal cells and not in plant cells। कौन सा है यहाँ पर जो animal cells में सिर्फ आपको मिलेगा लेकिन प्लांट सेल्स में नहीं मिलेगा, तो कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रिबोसोम्स या फिर सेंट्रोसोम, कौन सा होगा आपके पास, वो होगा आपके पास, बताएं क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास लाइसोसोम
और सेंट्रोसोम, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल्स में ये नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है, ये दोनों लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन द मेकिंग अप ऑफ ए डीएनए न्यूक्लियोटाइड? तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड के मेकिंग में कौन से इंक्लूड होते हैं? फॉस्फोरिक एसिड होता है क्या, डीऑक्सीरिबोस शुगर होती है क्या, नाइट्रोजनियस बेस होता है क्या? तो क्या होता है? ये तीनों होते हैं, ठीक है ना, तो डी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटी, कौन सा सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटी कौन सा? एफ है, आरएनए है, एनएडी है या एटीपी है? क्या आंसर वो? एटीपी है, ठीक है, अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द सेल विच इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के मतलब इसमें सिंथेसिस के लिए, उसकी उसको बनाने के लिए, ठीक है ना, इसमें कौन सा पार्ट है सेल का जो इंपॉर्टेंट है? क्लोरोप्लास्ट, रिबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज या फिर क्रोमोसोम्स? बताएं क्या होगा? वो होगा आपके पास कौन सा? रिबोसोम्स। ओके, कौन सा? रिबोसोम्स, ठीक है। बस थोड़े बचे। मैच द फॉलोइंग, सेंट्रोसोम, एनर्जी जनरेटर, पॉलीसोम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो देखिए सेंट्रोसोम का भी हमने करा है कि ये सिर्फ होता है कहाँ पर? एनिमल सेल में, ठीक है ना। और इसकी बात करें तो इसमें हाँ, तो देखिए ए का आपके पास एनिमल सेल कहाँ पर है? ए का फोर कहाँ पर है? एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद एनर्जी जनरेटर्स की किस में आपको दिखेगा? कहाँ पर होता है ये आपके पास? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। और बी का है 1, बी का 1 यहाँ भी है और यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब डी पार्ट, ठीक है ना। तो आप देखें सेंट्रोसोम जो मैच करेगा वो किसके साथ करेगा? इसमें एनिमल सेल के साथ, उसके बाद एनर्जी जनरेटर्स के साथ, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, उसके बाद पॉलीसोम की अगर बात करें तो यूक्रेटिक सेल के साथ, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम की बात करें तो वो किसके साथ होगा? वो होगा आपके पास लाइसोसोम के साथ। ओके, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया और प्रोक्रिएटिक सेल? तो कौन सा ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है किसमें? बैक्टीरिया में या फिर प्रोक्रिएटिक सेल में? तो कौन सा होता है वो होता है आपके पास कौन सा? रिबोसोम्स। ओके, कौन सा होता है वो? रिबोसोम्स। नेक्स्ट और लास्ट पे हमारे पास रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू, किस वजह से होती है रिजिडिटी उसकी? चिटिन, लिग्निन, सुबेरिन या फिर पैक्टिन? किससे हो गया वो? लिग्निन की वजह से। ओके, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू ऑब्जर्व हाई माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी? किस में सबसे ज़्यादा आपको माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी दिखेगी? जर्मिनेटिंग सीड्स में दिखेगी, फैलिंग लीव्स में, राइप फ्रूट में या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में? तो किस में दिखेगी? एक तो जर्मिनेटिंग सीड्स में और दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, मतलब 1 और 4। 1 और 4 कहाँ पर है? डी में। ओके, चलिए नेक्स्ट है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स। सबको मालूम होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है? कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, डी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोस? तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोस किस तरह से किया जाता है इसमें, ठीक है ना। तो गमैक्सिन है, डीडीटी है, गम्बूशिया है या ऑयल है? तो कौन सा है वो आपके पास है गम्बूशिया। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्लूटेंट्स दैट ए ट्रैफिक कंस्टेबल इज लाइकली टू इनहेल? तो ट्रैफिक कंस्टेबल के लिए कौन कौन से प्लूटेंट्स जो है मतलब वो इनहेल कर सकता है या करेगा, ठीक है ना। कौन कौन से? कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल, लेड नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बिल्कुल। 1, 3 and 4, 1, 3 and 4 कहाँ पर है? सी पार्ट। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेल थ्योरी वाज प्रोपोनेड बाय, सेल थ्योरी किसने प्रोपोनेट की थी? वो कही थी आपके पास इसने या इसने, किसने करी थी वो? सेक्लेडियन एंड सक्वेन ने, सेक्लेडियन एंड सक्वेन ने। एक सेकंड, एक क्वेश्चन अभी हमें ऊपर रह गया, कौन सा? ये वाला, मैच द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज और फिजिकल फिनोमिना। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? रेस्पिरेशन होती है। क्या होती है यहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? रेस्पिरेशन होती है, ठीक है ना। मतलब इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है ना। ठीक है यहाँ पर। उसके बाद अगर बात करें हाँ स्टोमेटा में अगर देखेंगे तो क्या होता है उसमें? इसमें स्टोमेटा में क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन होती है, ठीक है ना। इसमें हाँ ट्रांसपिरेशन होती है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। उसी तरह से सेल वॉल में क्या होता है? ऑस्मोसिस होती है। मतलब एक का थ्री यहाँ भी है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इन दोनों में से कोई है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट बी का वन ये यहाँ भी है। उसके बाद सी के बाद स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन, सी का 2, तो सी का 2 यही बी पार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कॉलरा बैक्यूलस वाज डिस्कवर्ड बाई लुइस पास्चर, रोनाल्ड रोस, रॉबर्ट कोच या फिर जोसेफ लिस्टर? किसने करा है ये? कॉलरा बैक्यूलस किसने डिस्कवर करा है? रॉबर्ट कोच ने। जीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाई
सीवी रामन, जेसी बोस, हरगोबिंद खुराना या फिर एस चंद्रशेखर? कौन है इसका? हरगोबिंद खुराना। नेक्स्ट है इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडमोंड फिशर, डॉक्टर एफ जी बेंटिंग या फिर जोसेफ ई मुर्रे? कहाँ क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास डॉक्टर एफ जी बेंटिंग। नेक्स्ट द ओरल पोलियो वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाई, पोलियो वैक्सीन किसने डिस्कवर किया है? जोनास साल्क ने, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं कौन है। लुइस पास्चर है, रॉबर्ट कोच है, जोनास साल्क है, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है? कौन है वो? जोनास साल्क। ओके, जोनास साल्क, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में इतना जाना नहीं है आपने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसिडर टू बी ए हार्मोन? किस विटामिन को हार्मोन कंसिडर किया जाता है? वो होता है आपके पास कौन सा? वो होता है आपके पास डी। ओके, नेक्स्ट है 176, देखिए आप इसको। तो देखिए जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया के मतलब इससे मलेरिया के लिए क्या हम यूज़ करते हैं? मतलब मलेरिया से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्लोरोक्विन का यूज़ करते हैं। उसी तरह स्कर्वी से, जो अगर स्कर्वी की बीमारी हो तो उसके मतलब उसमें स्कर्वी की डिजीज़ हो तो उसके लिए क्या करते हैं? स्कॉर्बिक एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सी का 4 डी का 3, सी का 4 डी का 3। तो हाँ, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस बीसीजी, ठीक है ना। ट्यूबरक्लोसिस कौन सी वैक्सीन लगती है? बीसीजी के लिए। और बी का 1, हाँ बी का 1, हाँ सी पार्ट इसका होगा, ठीक है ना। कौन सा होगा? सी पार्ट होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स? इनमें से कौन सा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स? देखिए जैसे तो आपको बर्ड्स एंड मंकीज हैं, स्नेक्स एंड बर्ड्स हैं, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स है, या रैट्स एंड लिजर्ड्स हैं। देखिए एक तो आपको मालूम होगा फ्रॉग्स, ये तो सबको मालूम होगा, ठीक है ना। बट आपने ये भी ध्यान में रखना है कि फ्रॉग्स एंड स्नेक्स दोनों होते हैं, ठीक है। कौन से? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। चलिए ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 के करीब, मतलब 40 से लेकर 50 के करीब की बहुत जल्दी इनको कंप्लीट करने की कोशिश करी है, ठीक है ना। आई होप आपको ये जो MCQs हैं, ये जो लाए हैं, आपको ये मतलब ये जो वीडियो बनी है या फिर जो MCQs चल रही है, आपको ये अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले पाए थे। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।